एक प्रश्न उसे सदा कष्ट पहुंचाता था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व भी है या नहीं, अथवा क्या किसी ने आज तक उसे देखा भी है। इस प्रश्न के उचित समाधान हेतु वह अनेक धार्मिक नेताओं के समकक्ष गया, जिसमें श्री देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे, परंतु कोई भी उसकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सका। नमस्कार दोस्तों, नरेन जब बड़ा हुआ, जैसे जैसे नरेन बड़ा होने लगा, वह खेलने के बजाय पुस्तक पढ़ने में अधिक रुचि लेने लगा। पाठशाला में वह अच्छी तरह से पढ़ाई करता था, परंतु उसके पिताजी 2 वर्ष के लिए उसे कोलकाता से बाहर ले गए, जिससे उसका पाठशाला जाना छूट गया। जब वो लौट कर आया तो उसे 3 वर्ष तक का पाठ्यक्रम 1 वर्ष में ही पूरा करना पड़ा। जब परीक्षा का समय निकट आने लगा, उसने और अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया और प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली। उस वर्ष उसकी पाठशाला से वह एकमात्र छात्र ऐसा था जो प्रथम श्रेणी में पास हुआ था। उसके पश्चात 1 वर्ष के लिए वह प्रेसिडेंटी कॉलेज में पढ़ने के लिए दाखिला हुआ। उसके दूसरे वर्ष वह जनरल असेंबली की संस्था में दाखिला हुआ, जिसे आजकल स्कॉटिश चर्च कॉलेज कहा जाता है। इस कॉलेज के अध्यापकगण नरेन की बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। प्रधान अध्यापक श्री विलियम हेस्टी ने कहा था कि नरेन के समान प्रतिभाशाली छात्र उन्होंने आज तक नहीं देखा। नरेन बहुत पढ़ाई करता था तथा विभिन्न विषयों पर अनेकों पुस्तकों को पढ़ा करता था। उसने 1881 ई में बीए प्रथम की परीक्षा उत्तीर्ण हुई और 1884 ई में उसने बीए की डिग्री प्राप्त की। नरेन ने 4 या 5 वर्षों तक संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की थी। उसने अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाना सीख लिया था तथा एक उत्कृष्ट गायक के रूप में उसकी ख्याति भी हुई थी। इसी वजह से उसे अनेक बार सभाओं में गाना गाने के लिए आमंत्रित किया जाता। सभाओं में वो खूब हंसी मजाक भी करता था, परंतु उसे बौद्धिक चर्चाओं में विशेष रस प्राप्त होता था। अपने मित्रों एवं बुजुर्गों के साथ वह अक्सर गंभीर विषयों पर चर्चा किया करता था। तर्क करने में उसे विशेष महारत हासिल थी और कुछ लोग ही उसके सामने टिक पाते थे। इसी समय नरेन धर्म विषयक सभाओं में विशेष रुचि लेने लगा। अन्य नवयुवकों की भांति नरेन भी ब्राह्मण समाज का सदस्य बन गया तथा श्री केशव चंद्र सेन की वक्तृताओं को सुनने लगा। समाज में उसे अक्सर गाने के लिए आग्रह किया जाता, परंतु एक प्रश्न उसे सदा कष्ट पहुंचाता था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है भी या नहीं, अथवा क्या किसी ने आज तक उसे देखा भी है। इस प्रश्न के उचित समाधान हेतु वह अनेक धार्मिक नेताओं के समकक्ष गया, जिसमें श्री देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे, परंतु कोई भी उसकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सका। तो दोस्तों, यह था भाग 4 स्वामी विवेकानंद के बचपन की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।